दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं अपने उन भाई बहनों के बारे में जो कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और एक विश्वास व भरोसे के साथ वो मुझसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो प्यार व विश्वास मुझ पर दिखाया उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं आपने जो मुझ पर विश्वास व भरोसा दिखाया है, तो मैं भी अपने गुरु व इष्ट की शपथ देकर ये सौगंध खाता हूँ कि आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा कि जिससे आपके मन में ठेस पहुंचे। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं लोगों के साथ भूत प्रेत व तंत्र के नाम पर हो रहे फ्रॉड को रोक सकूं, उनका सही से मार्गदर्शन कर सकूं और इसी वजह से मैं आपको ऐसे भगत व तांत्रिकों का पता बताता हूं जो आपकी बीमारी को निःशुल्क या कम से कम शुल्क में सही कर सकें। दोस्तों, यदि कोई भगत आपसे 1000, 2000, 4000 ले रहा है तब तो ठीक है, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें सामग्रियों की आवश्यकता होती है और आज के महंगाई के दौर में 1000, 2000 तक कुछ नहीं आता है। किंतु यदि व्यक्ति पूजा व क्रिया के नाम से आपसे लाखों ले रहा है तो यह सब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इससे आपको बचना चाहिए और ना ही दोस्तों तुम्हें ऐसी जगह पर आराम मिलेगा। लेकिन आपके मन में फिर ये बात आती है कि फिर कहाँ पर अपनी समस्या दिखाएं, कहाँ पर नहीं, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं, कौन भगत फ्रॉड है, कौन सही है। यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले मुझ जैसे तमाम पाखंडी हैं जो तंत्र का ABCD भी नहीं जानते, लेकिन लोगों को गुमराह करके लूट रहे हैं। हमें क्या पता कि कौन सही है, कौन गलत, और शायद मेरे बारे में भी आप ये विचार करते होंगे और करने भी चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप जब बीमारियों से परेशान होकर इधर उधर स्यानों, भक्तों, तांत्रिकों और दरबारों पर चक्कर लगा लगा करके थकवा लुट चुके होते हैं और फिर भी आराम नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप छाछ को भी फूंक फूंक कर पीने वाली स्थिति से गुजरते हो और आपको दोस्तों गुजरना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण करना है। मेरा YouTube चैनल चले या ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरा स्वाभिमान व सम्मान कभी कम ना हो। आप लोगों के मन में मेरे प्रति कभी कोई नकारात्मक विचार पैदा ना हो। आप मुझको वैसे ही प्यार करें जो अब तक करते आए हो और इस प्यार के बदले जितना मुझ पर बनेगा उतनी मैं आपकी मदद करूंगा। आप जो कुछ मुझसे पूछोगे मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा जब भी मुझ पर समय मिलेगा। दूसरा दोस्तों, मैं आपसे एक विनती और करता हूं, वो ये है कि आप अपनी समस्या कमेंट्स में बताया करो या अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स में सेंड किया करो, जिससे कि मैं आपसे संपर्क कर आपका मार्गदर्शन कर सकूं। वहीं आप किसी भगत तांत्रिक का एड्रेस मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे WhatsApp पर बात कर लिया करें। अपनी समस्या मुझे सही से बताएं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें मान सम्मान दांव पर लगा होता है। वे समस्याएं कमेंट्स में नहीं बताई जाती हैं, तो उन मेरे भाई बहनों से मैं कहूँगा कि वो मेरे WhatsApp पर बता दें। मैं आपकी समस्या के अकॉर्डिंग ही कोई सही भगत का पता आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों, कोई भगत किसी क्षेत्र में ज़्यादा जानकार होता है और कोई किसी क्षेत्र में। कोई तंत्र करने में माहिर है और कोई तंत्र काटने में माहिर है। कोई पूजा देने में माहिर है, कोई क्रिया करने में माहिर है। किसी को बंदिश करने में महारत है तो किसी को पितृदोष शांति अच्छे से करना आता है। कोई तांत्रिक बुला की चौकी को हटा सकता है और कोई नहीं भी हटा पाता है। हर कोई हर कार्य में दक्ष नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, आप या तो मुझे पूरी बात अपनी मेरे WhatsApp पर बताया करें या कमेंट्स में उसी के सदस्य में आपको भगत बता दूंगा कि कौन भगत आपकी बीमारी हल कर सकता है और कौन नहीं। वहीं मेरे बहुत से भाई बहनों का एक प्रश्न है कि आप उनका फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते हो।
तो देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जो व्यक्ति सच में सही होगा, जो लेता देता नहीं होगा, जिसको कि किसी प्रकार का लालच नहीं है और जन कल्याण करता है, तो वह आपको फ़ोन नंबर नहीं देगा। दोस्तों, प्रचार वो करते हैं जिनको धंधा करना होता है, और धंधा करने वाले यूट्यूब पर बहुत दरबार लगा कर बैठे हैं। आप वहाँ दिखा लो, वो आपको फ़ोन नंबर भी देंगे और आपको ऑनलाइन पूछा भी देंगे। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बोलूं, आपको भी खुद को ठगाने की आदत बन गई है। मैं आपको उन लोगों का पता बता रहा हूं, लेकिन मेरी बातें आपको सत्य नहीं लग रही हैं, आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। और इसी बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन आप तैयार नहीं हो। आपको सब कुछ फ़ोन पर चाहिए। आप तो ये चाहते हो कि कोई व्यक्ति दूर से बैठा बैठा आपके बारे में सब कुछ बता दे और वहीं से हमें सही कर दे। लेकिन भाइयों, ऐसा नहीं होता है। आपको हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं तंत्र से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा समझता हूँ। मैं तुम पर जो गुजर रही है उसको समझता हूँ। इसलिए मेरे मन में आपके प्रति कोई भी देश भावना नहीं है। इसलिए मेरे मन के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप जब भी मुझसे मदद मांगोगे, मैं देने का प्रयत्न करूंगा। और आपका घर परिवार हमेशा तंत्र से सुरक्षित हो, दुश्मन से सुरक्षित हो। आपके घर परिवार में धन दौलत वैभव व खुशहाली बनी रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार।